नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जिन्होंने बीएसएफ ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, अभी आप लोगों की करेक्शन की विंडो भी है वो क्लोज हो चुकी है। अब आप लोग अपने फॉर्म में करेक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बार दोस्तों 2023 की बात थी, बहुत सारे साथियों के फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं। लेकिन किन किन साथियों के रिजेक्ट होंगे, किन किन गलती की वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट को लेकर भी यहां पर बहुत सारे साथियों को दिक्कत आने वाली है। साथ ही में बता दूं, जिन साथियों ने कुक, वाटर कैरियर और वेटर वाली ट्रेडों से अप्लाई किया है, उन भी साथियों को आगे जाके बहुत सारी दिक्कतें आएगी अगर आपने कुछ इस प्रकार की गलती की है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना अगर आपने इस भर्ती के लिए अप्लाई किया है। और भाई फाइनली तौर पर काफी बड़ी वैकेंसी, इस भर्ती में सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। जो बच्चा सीरियस है और सीरियस होके ही इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है, वो बच्चा इस भर्ती में बहुत अच्छे से सिलेक्शन भी ले लेगा। पूरी जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जो भी साथी चैनल पे नए जुड़े हैं, इन फ्यूचर आगे आने वाली बीएसएफ ट्रेडमैन भर्ती से जुड़ी एक सही और सटीक जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, हम बीएसएफ की रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर है और यहां पर बीएसएफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और कहा गया है कि टेक्निकल इश्यू की वजह से जो तय समय आपका था 25 तारीख तक आप लोगों का करेक्शन विंडो ओपन नहीं हो पाई। बाद में ये डेट 26 से लेकर 28 तक की गई। अभी आप लोगों की करेक्शन की विंडो भी क्लोज हो चुकी है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं, देखिएगा, जिन भी साथियों ने फॉर्म अप्लाई किया है और फॉर्म अप्लाई करते समय जिनके नाम में मिस्टेक हुई है, फादर्स नेम में मिस्टेक हुई है, उन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन यहां पर करेक्शन विंडो इसलिए ओपन की गई थी ताकि किसी बच्चे के फॉर्म भरते समय कोई गलती हुई है तो वो सही कर सकता है। तो जिन बच्चों ने सही कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। फिजिकल के समय आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उस समय ये चीज आप सही करवा सकते हैं। अभी मैं बात करूंगा जिन वजह से फॉर्म रिजेक्ट होने के सबसे बड़े कारण है, वो चीजें आप लोग देख लेना। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपने इस भर्ती के लिए एक से ज्यादा फॉर्म अगर आपने अप्लाई किया है, अगर एक से ज्यादा पोस्ट, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि वन कैंडिडेट ओनली फॉर वन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आपने दूसरे रजिस्ट्रेशन करके आपने अगर 2 फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपका डाटा सेम मैच हो रहा है, ऑटोमेटिक आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये गलती की है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो बच्चे कर रहे थे, वो कर रहे थे आपके सिग्नेचर, आपका जो सिग्नेचर था उसके साथ ही आपने जो फोटो अपलोड की है, फोटो जो पासपोर्ट साइज आपने अपलोड की है, वो आपकी 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर उसमें आपका चेहरा सही से नहीं दिख रहा है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपका सिग्नेचर साफ नहीं दिख रहा है, आपने सही से स्कैन नहीं किया है, आपका फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज मैं बता दूं कि यहां पर जिन साथियों ने दूसरे स्टेट से अप्लाई कर दिया कट ऑफ के चक्कर में, कि उन जिन स्टेटों की कट ऑफ कम जाती है, उन बच्चों ने वो वाले स्टेट सेलेक्ट कर दिए। लेकिन जो डोमिसाइल वगैरह जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किसी दूसरे स्टेट का है, बिल्कुल उन भी साथियों का फॉर्म है रिजेक्ट होने वाला है। किस वजह से? अगर आपने अदर स्टेट से अप्लाई किया है, अपने होम स्टेट से अप्लाई नहीं किया है, तो उन साथियों का भी फॉर्म है वो यहां पर रिजेक्ट होने वाला है। दूसरी चीज मैं बता दूं, जिन साथियों ने फॉर्म अप्लाई किया कुक वाली ट्रेडों से, और फॉर्म भरते समय जब आपसे पूछा गया था कि क्या आपके पास में एनएसक्यूएफ लेवल 1 फूड प्रोडक्शन या किचन स्टाफ का आपके पास में सर्टिफिकेट है, जिन साथियों ने नो कर दिया था उन साथियों का फॉर्म रिजेक्ट होगा। यह चीज भी आप लोग ध्यान रखें। जो आपका फूड प्रोडक्शन का जो सर्टिफिकेट की यस या नो आप लोगों से मांगा गया था, यस या नो मांगा गया था, अगर आपने उसमें नो कर दिया तो आपका ये फॉर्म भी यहां पर रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में कई बच्चों ने कास्ट सर्टिफिकेट की जगह वो डोमिसाइल अपलोड किया, डोमिसाइल की जगह कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, तो उन भी साथियों का फॉर्म है वो इस बार बीएसएफ रिजेक्ट कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी साथी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जिन्होंने करेक्शन कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिनका करेक्शन नहीं हो पाया है वो बच्चे काफी परेशान हो रहे हैं, तो उनको परेशान होना नहीं है, क्योंकि फिजिकल के समय ही आपका डीवी होगा और डीवी के समय आप लोग करेक्शन करवा सकते हैं आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके। अगर आपने अप्लाई किया है इन 3 ट्रेडों से, पहली ट्रेड आपकी कुक होगी, वाटर कैरियर हो गई और उसके बाद में आपकी वेटर हो गई। अगर आपने इस ट्रेडों से अप्लाई किया है, आपके पास में या तो फूड प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास में किचन स्टाफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी एनएसक्यूएफ जो फूड प्रोडक्ट स्किल इंडिया या एनएसटीसी अप्रूव्ड होना चाहिए। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है,
बहुत सारे साथियों ने ये कोर्स कर लिया, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट है उस पे एक इश्यू डेट लिखी होती है। अगर वो इश्यू डेट 24 अगस्त से बाद की है तो आपका वो एनएसक्यूएफ लेवल का सर्टिफिकेट, जो आपका स्किल इंडिया का फूड प्रोडक्शन किचन स्टाफ का सर्टिफिकेट है, वो मान्य नहीं होगा। दूसरी चीज, अभी एनएसटीसी ने एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। एनएसटीसी ने अब जो फॉर्मेट होता है फूड प्रोडक्शन किचन स्टाफ का, उसमें चेंज कर दिया है। अगर लेवल 1 2 3 नहीं लिखा है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार एनएसटीसी ने अपने फॉर्मेट को चेंज करके केवल फूड प्रोडक्शन और किचन स्टाफ भी वहां पर लिख के दे रहे हैं। तो इसमें भी किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लास्ट डेट से पहले का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब मैं बता दूं कि इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा जिनकी रिटर्न की तैयारी बेहतरीन है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिलेबस आपका 25-25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसा कि संडे वाले दिन मैंने आपको ओरिजिनल पेपर हल करवाया था, पेपर का लेवल आप लोगों ने देख लिया होगा, उसी लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो सीरियस साथी है वो इस भर्ती में सिलेक्शन ले लेंगे। अगर आप इस बार 2025 में फाइनली सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 2023 के वर्दी बैच का बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा था, और अभी 2025 में नया टारगेटेड बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसका टारगेट है 1000 प्लस नौजवानों को इस बार बीएसएफ ट्रेडमैन में वर्दी बैच के थ्रू वर्दी दिलाने का। यह टारगेटेड बैच जिसमें ऑल सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें मिल जाएगी, 100 प्लस सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक टेस्ट मिल जाएगा, इसी बैच में पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, टायर सीरीज भी इसी बैच में आपको मिल जाएगी। संडे टू संडे एक बड़ा टेस्ट होगा जिसमें ऑल इंडिया अपनी रैंक वगैरह देख पाएंगे, अपने स्कोर को जंप करवा पाएंगे, और ये सब कुछ आपको मिल रहा है मात्र 499 रुपए में। और जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तब तक तैयारी कर पाएंगे। तो अगर आप एक टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो भाई आज ही बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, या प्ले स्टोर पे जाके भी आप बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं। ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत या डाउट रहता है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर सपोर्ट करती रहेगी। अब यहां पर मैं बात करता हूं कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। देखिएगा, पहली चीज, इस बार जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो इस बार 2023 भर्ती की तुलना में थोड़े ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं। 2018 में आपकी भर्ती आई थी, उसके बाद में 2021 में आई थी, 2023 में और 2025 में भर्ती आई है। इस बार लगभग आपके 12 लाख के अप्रोक्स फॉर्म यहां पर अप्लाई हुए। आपकी वैकेंसी स्टेट वाइज है, बहुत सारे राज्यों में ऐसे मिलेंगे। पिछली कट ऑफ का वीडियो मैंने बनाया था, अगर नहीं देखा है देख लेना। 45 और 50 55 नंबर पे भी बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होता है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर बच्चों का 75 80 85 तक बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो ये आपका निर्भर करेगा आपके स्टेट पर कि आपके स्टेट में कितना कंपटीशन है। पेपर का लेवल बहुत इजी रहता है, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, 100 के 100 क्वेश्चन आपको करके आने, और जो बच्चा सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेगा वो बच्चा इस भर्ती में बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले लेगा। साथियों मैं बता दूं कि हर संडे एक 7:15 पे एक ओरिजिनल पेपर आपको हल करवाया जाता है, जो पिछले बीएसएफ ट्रेडमैन के एग्जामों में पूछा गया है, और अभी तक 3 ओरिजिनल पेपर हल करवाए जा चुके हैं। तो ये क्लास आप जरूर लेना संडे को, ताकि आपको आइडिया लगे, आपको पता लगे कि किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर लेंगे। दोस्तों, आपने कौन सी ट्रेड से इस बार अप्लाई किया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप में जरूर बताइएगा। दोस्तों, स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।